We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन का विशेष कार्यक्रम लक गुरु और मैं हूं आपके साथ रंजना सिंह राठौर। मेरे साथ देश के दिग्गज ज्योतिषाचार्य लक गुरु डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी जी हैं। गुरु जी नमस्कार जी। देखिए, हमारे जीवन में कदम कदम पर कई चुनौतियां आती हैं, हर मोड़ पर बाधाएं हमारी अग्नि परीक्षा लेने को तैयार खड़ी रहती हैं, लेकिन ज्योतिष शास्त्र में हर समस्या का प्रामाणिक और शास्त्रीय समाधान है। आपके जीवन के किसी भी मोड़ पर कोई भी समस्या हो, नौकरी हो, शादी हो, रोजगार हो या फिर रिश्तों में अड़चन ही क्यों ना हो, आपके हर प्रश्न का उत्तर लक गुरु के पास है। इसलिए देश भर से हमारे दर्शक बड़ी तादाद में हर रोज अपनी जिंदगी से जुड़े सवाल हमें भेज रहे हैं और लक गुरु ज्योतिष शास्त्र के अनुसार उनका समाधान प्रस्तुत कर रहे हैं। तो गुरु जी, आज के सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं और सबसे पहला सवाल हमें जो भेजा है वो है जतिन चावला जी। मेरा नाम जतिन चावला है और मेरी जन्म तिथि है 27/4/1981, 12:33 दिल्ली। गुरुजी, क्या मैं नीलम पहन सकता हूँ या कोई और रत्न धारण कर सकता हूँ अपने कामकाज के लिए? देखिए जतिन, आपका जन्म कर्क लग्न का, लग्नेश आपका चंद्रमा है और लग्न में राहु बैठा। तो इस तरह के लोग थोड़ा सा इनके मन में अज्ञात भय रहता है, इनसिक्योरिटी रहती है और वो काफ़ी मानसिक रूप से उद्विग्न रहते हैं। तीसरे भाव में आपका कन्या राशि का गुरु शनि है और गुरु शनि तीसरे भाव में हो तो इस तरह के लोग बड़े परिश्रमी होते हैं, पराक्रमी होते हैं, सेल्फ मेड होते हैं। और आपके सप्तम भाव में आपका मकर राशि का केतु चंद्रमा हो गया और दसम भाव में मेष राशि का सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र हो गया। तो देखा जाए तो अभी जो ग्रहों की कन्फिग्रेशन है उसमें आपका जो शनि है वो तीसरे भाव में बृहस्पति के साथ, और शनि आपका सप्तमेश अष्टमेश है। तो अगर आप नीलम पहनते हैं तो आपके लिए नुकसान नहीं करेगा। लेकिन ख़ास तौर से जो स्टोन वो पहना जाता है जो लग्नेश हो, नवमेश हो, मतलब जिसकी दशा चल रही या भाग्येश हो या लग्नेश हो, तो उसकी पहना जाता है। तो देखा जाए तो आपकी गुरु की महादशा चल रहा है जो 1/10/31 तक चलेगा और वर्तमान में आपकी गुरु की महादशा में सूर्य का अंतर चल रहा है जो 13 जुलाई 25 तक से लेकर के 1 मई 26 तक है। इसके बाद आपके गुरु में चंद्रमा चलेगा जो 2031 तक चलेगा। तो ये समय आपके लिए काफ़ी अच्छा है और भाग्येश आपका बृहस्पति है, तो नीलम आपके लिए अच्छा है, आप पहन सकते हैं। पन्ना भी अच्छा है, पन्ना भी आप धारण कर सकते हैं। क्योंकि स्टोन का जिक्र हो रहा है गुरुजी, एक सवाल ये भी है कि एक बार में कितने स्टोन्स पहनना सही होता है? जी देखिए रंजना, स्टोन खास तौर से इसकी बड़ी अच्छी भूमिका होती है क्योंकि जब हम रत्न पहनते हैं तो रत्न में से निकलता अल्ट्रा वायलेट रेज, तो जो रेज निकलता है हमारे ऑरा मंडल को प्रभावित करता है। तो जो हमारे लिए अनुकूल है, जैसे मान लीजिए किसी का 6ठे, 8वें, 12वें को छोड़ करके अगर कोई लग्नेश का पहनता है, नौमेश का पहनता है, दशमेश का पहनता है तो उसको सूट करता है, या जिसकी महादशा चलती है उसका पहन लेना चाहिए। लेकिन 6ठे, 8वें, 12वें का नहीं पहनना क्योंकि खर्चे बहुत कराता है, रोग शत्रु की संख्या को बढ़ा देता है, अष्टम भाव में दुर्घटना करा देता है। तो हमेशा जिसकी दशा चले उसको पहनना चाहिए, लेकिन कई बार दशा आपकी खष्टमेश को तो उसको नहीं मजबूत करे क्योंकि नुकसान पहुंचाता है। तो लग्नेश, दशमेश, नौमेश के अगर आप पहनते हैं तो बहुत ही फायदेमंद रहता है, या लाभेश का पहनते हैं तो अच्छा रहता है। और अपने जीवन में इसका बड़ा प्रभाव है और स्टोन कई बार सूट कर गया तो आदमी बहुत आगे बढ़ गया, और कई बार स्टोन आपके लिए अगर अच्छा नहीं रहा तो बहुत भारी नुकसान भी करता है। जी चलिए आगे बढ़ेंगे गुरुजी। अगला सवाल नरेश यादव जी ने अपनी बेटी नेहा के लिए पूछा है। नमस्कार गुरुजी, मैं बदायूं उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूं। मेरा नाम नरेश यादव है। मुझे अपनी बेटी नेहा यादव के बारे में पता करना है। उसका जन्म 18 दिसंबर सन 2001 में हुआ था, तकरीबन रात के 1:40 पर। मेरा क्वेश्चन ये है कि वो अपने जीवन में कब तक सक्सेसफुल हो जाएगी? देखिए नरेश जी, जो आपकी बेटी हैं नेहा, इनका जन्म कन्या लग्न का है। इनके तीसरे भाव में वृश्चिक राशि का शुक्र है, चौथे भाव में धनु राशि का सूर्य है, बुध भी है, केतु भी है। तो ये सफलता के लिए बहुत अच्छा मानते हैं, लेकिन सूर्य केतु के नाते आदमी बहुत गुस्सैल होता है, छोटी छोटी बात को लेकर परेशान रहता है, अपने को लाइनअप नहीं कर पाता। तो इनको लाइनअप होने की जरूरत है। पंचम भाव में मकर का चंद्रमा, शनि की 7.5 अभी आपकी मार्च में खत्म हो गया, तो आपका समय बहुत अच्छा चल रहा है।
छठे भाव में कुंभ का मंगल शत्रुहंता योग बनाता है। 9 भाव में वृष राशि का शनि ये भाग्यशाली बनाता है। 10वें भाव में मिथुन राशि का गुरु राहु आपको काफ़ी आगे बढ़ाएगा, जो आप सोच रहे हैं कर डालेंगे। वर्तमान में राहु की महादशा चल रही है और उसमें जो 2038 तक चलेगा। अभी 29/4/28 तक राहु की महादशा में शनि का अंतर चल रहा है, जो आपके सफलता के लिए अच्छा चल रहा है। तो 25-26 के मध्य आप अपनी उम्र के 25 से 26 में आपको नौकरी मिल जाएगी। करियर के लिए बहुत अच्छा था, तैयारी करिए, आपका बहुत अच्छा रहेगा। करियर के लिए, प्रगति के लिए बहुत अच्छा समय चल रहा है जी। अगला सवाल गुरुजी हमें संदीप कुमार जी ने भेजा। जी गुरुजी नमस्कार, मेरा नाम संदीप कुमार है, मैं गुड़गांव से बोल रहा हूँ। मेरा जन्म 23 जून 1980 का है, जो रात के 11 बजे का टाइम है और अलवर डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। मेरी नौकरी में परेशानी आ रही है और ये कब तक दूर हो जाएगी? देखिए संदीप जी, आपका लग्न मकर लग्न का है, लग्न में केतु है। पंचम भाव में आपका सूर्य और चंद्रमा एक साथ बैठा हुआ, तो आदमी हाईली क्वालिफाइड, उच्च शिक्षित होता है, दिमाग का बहुत शार्प होता है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी ब्रेन का होता है। छठे भाव में बुध शुक्र, आपके रोग और शत्रुओं की संख्या बढ़ जाती है। इस तरह के लोगों के गुप्त शत्रु बहुत होते हैं। सप्तम भाव में कर्क राशि का राहु पारिवारिक लाइफ को थोड़ा सा तनावयुक्त बनाता है। अष्टम भाव में सिंह का गुरु मंगल शनि, ये आपकी कुंडली मांगलिक है, दुर्घटना इत्यादि भी कराता है, तो अपने को हेल्थ का ध्यान रखना है। वर्तमान में शनि की महादशा चल रहा है, जो 29/9/38 तक चलेगा और 11/6/25 से लेकर के 20/7/26 तक आपकी शनि की महादशा में केतु का है। यह आपका समय भी काफ़ी उतार चढ़ाव का है, दिक्कतें आएंगी। इसके बाद आपका 20 जुलाई 26 से लेकर के 20 सितंबर 2029 तक का संबंध राहु में केतु का, राहु में शुक्र का आएगा, वो आपके लिए बहुत गोल्डन है। तो आने वाला समय आपका अच्छा है, उसमें नौकरी मिलने की संभावना बन रही है। विवाह के लिए भी आपका समय अच्छा है और जो आपकी परेशानियां दूर हो जाएंगी जी। तो गुरुजी कई सवाल जो हो रहे हैं अब हमारे पास आ रहे हैं, हमारे काफी दर्शक हमसे जुड़ रहे हैं। माता पिता अपने बच्चों के शिक्षा को लेकर, करियर को लेकर कंसर्न है जी। शिक्षा को लेकर बहुत से माता पिताओं ने सवाल पूछे हमें हमारे पिछले एपिसोड्स में भी जी। तो शिक्षा जो है वो एकाग्रता से बेहतर होती, फोकस होना हमें बहुत ज्यादा जरूरी है और चंद्रमा उसका कारक होता है। तो कैसे चंद्रमा को प्रसन्न किया जाए कि हम एकाग्र रहें? देखिए रंजना, यह प्रश्न बड़ा ही रेलिवेंट है, प्रासंगिक है। चंद्रमा को कहते हैं कि चंद्रमा मनसो जायते, चंद्रमा मन का कारक होता है। यह सावन का महीना चल रहा है, भगवान शिव का महीना है और चंद्रमा भगवान शिव के सर पर है, भगवान शिव ने अपने सिर पर धारण कर रखा है। तो कहते हैं कि इसमें अगर ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का जप किया जाए तो भगवान शिव बहुत प्रसन्न होते हैं, चंद्रमा आपका मजबूत होता है। और पूरे सावन भर आपको रुद्राभिषेक करना चाहिए, ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करना चाहिए, गाय के दूध से चंद्रमा को अर्घ देना चाहिए। इससे आपका क्या होगा कि मन एकाग्र होगा और चंद्रमा आपकी मजबूत होगी, और जब मन मजबूत होगा, एकाग्रता बढ़ेगी, तो आपको सफलता मिलेगी। तो सफल होने के लिए एकाग्रता बहुत जरूरी है। तो जीवन में एकाग्रता बनाने के लिए आप इन उपायों का इस्तेमाल कीजिए और फोकस्ड रहिए और जीवन में आगे बढ़िए। अगला सवाल गुरुजी ले लेंगे, जो कि हमें इटावा से भेजा है एक माता जी ने अपने बेटे राम किशन जी के लिए जी। गुरुजी नमस्कार जी, मेरा जन्म यूपी में इटावा में है। मेरी जन्म तिथि है 5/2/81, शाम के 8 बजे जन्म हुआ है। बड़ा नौकरी छूट जाती है, नौकरी क्या करें, कोई उपाय बताओ गुरु। मेरा नाम है राम किशन। जो राम किशन है, इनका जन्म सिंह लग्न का है। इनका दूसरे भाव में कन्या राशि का गुरु और शनि है। इस तरह के लोग धनवान होते हैं, बाड़ी इनकी बड़ी स्पष्ट होती है और ये लोग मौलिक ज्ञानी होते हैं। छठे भाव में मकर राशि का सूर्य शुक्र केतु है, जो शत्रुहंता योग बनाता है। सप्तम भाव में चंद्रमा मंगल मांगलिक बनाता है और इनको ध्यान रखना है कि मैरिड लाइफ को लेकर के अपना ध्यान शादी विवाह देख के करना चाहिए। 12वें भाव में कर्क का राहु है, जो काफ़ी तेज बनाता है, बुद्धिमान बनाता है, लोग बड़े खर्चीला होते हैं। वर्तमान में आपका शनि की महादशा में शुक्र का अंतर चल रहा है, जो 1 अगस्त 2028 तक चलेगा और 10 अगस्त 2027 तक के लिए काफ़ी उत्तम होगा। प्रगति होगी, भाग्य साथ देगा, धन के लिए अच्छा है। इनका प्रश्न है कि धन कैसा होगा, प्रगति कैसी होगी, तो इस बच्चे का धन अच्छा कमाएगा, प्रगति होगी, चतुर्दिक विकास होगा और ये काफ़ी अपना घर में यश प्रतिष्ठा अर्जित करेंगे। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।